देश से भ्रूण हत्या समाप्त करने का दावा। जौनपुर जिले के तरती ग्राम सभा के रहने वाले सतीश चंद्र यादव का यह दावा है कि उनकी 30 वर्षों के शोध से निकले निष्कर्ष से वो हर एक परिवार को एक बेटा और एक बेटी की चाहत को पूरा करने में कारगर साबित हो सकते हैं। जब इस बात की जानकारी एनएसडी टाइम तक पहुंची तो इस बात को गंभीरता से जानने के लिए एनएसडी टाइम की टीम उनके घर तक पहुंची और सतीश चंद्र यादव से जानने का प्रयास किया कि आखिर इस बात में कहां तक सच्चाई है। तो आइए साक्षात्कार में सुनते हैं सतीश चंद्र यादव से कि उन्होंने अपने शोध पर बात। आइए देखते हैं धनंजय ओझा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और आज हम जो है जौनपुर जनपद के मरियाहू तहसील अंतर्गत स्थित तरती ग्राम सभा में मौजूद हैं, जहां के एक व्यक्ति हैं सतीश चंद्र यादव जी, जिनके काफी वर्षों के शोध के बाद जो है उन्होंने देश में हो रही एक ऐसी जटिल मुद्दे पर जो है शोध किया है, जिनका मानना है कि जो भ्रूण हत्या जैसी चीजें जो देश में चल रही हैं, एक बेटे और एक बेटी की चाह में न जाने ऐसी कितनी हत्याएं कर दी जा रही हैं। उसी पर जो है कि सतीश चंद्र यादव जी के शोध से जो है कि उनका यह मानना है कि देश में भ्रूण हत्या जैसी चीजों को जो है कि हमारा शोध जो है रूप से जो है कि उसको कम करने में हमारा जो है शोध कारगर साबित होगा, जिसको जानने के लिए हम लोग इस बात की सच्चाई काफी दिनों से जो है क्षेत्र में हो रही थी, इस बात की चर्चा काफी दिनों से क्षेत्र में चल रही थी। तो हमारे पास जब इस बात की जानकारी आई तो उस बात की सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम आज सतीश चंद्र यादव जी के साथ मौजूद है और इस टॉपिक पे हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा शोध किया है जो देश में हो रही ऐसी विकृत घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो हमारे बीच मौजूद हैं सतीश चंद्र यादव जी। सर, सबसे पहले तो आपका एनएसडी टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सर आप अपना संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास। मैं सतीश चंद्र यादव ग्राम गोसाईपुर तरती तहसील मड़ियाहू जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। विगत 30 वर्षों से मैंने एक ही चीज पे फोकस किया और उस पर शोध और रिसर्च किया और उस शोध और रिसर्च से उसके परिणाम से हमें बहुत प्रसन्नता होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये देश दुनिया के लिए मेरी ये शोध आवश्यकता भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कन्या भ्रूण हत्या रोके क्यों। आज हम पहली बार आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात दुनिया के सामने लाना चाहते थे। मैं ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे भी डर लगता है, क्योंकि ये काम बहुत अविश्वसनीय काम है। लेकिन हम लोगों ने सिद्धार्थ नगर में एक हमारे मित्र थे विनोद कुमार गौड़ जी, ऐसे हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उनके यहाँ 4 बेटी थी। तो हम उनके घर जा रहे थे तो रास्ते में हमारी उनकी मुलाकात हुई तो कहेंगे सर जी हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी पत्नी बहुत नाराज रहती है, बहुत दुखी रहती है। तो हंसी हंसी में हमने उनसे कहा है कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए आप दोनों पति पत्नी बैठ जाइए, हम बता देते हैं आपको लड़का हो जाएगा। तो कहें ऐसा कैसे होगा। हम कहे बहुत आसानी से। तो हमने उनको जब बताया तो उनको जब लड़का पैदा हुआ तो उन्होंने मेरे इस प्रैक्टिकल को गंभीरता से लिया, क्योंकि वे एडवोकेट थे और उन्होंने कई प्रैक्टिकल किए। मेरा परीक्षा लेने के लिए कई प्रैक्टिकल किए, घूम घूम कर गांव में जिनको 4-4, 5-5, 6-6 बेटियां होती थी वहां मुझे बुलाते थे और मैं जाता था और उन लोगों को लड़का होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा सर ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, इससे तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोका जा सकता है। तो हम लोगों ने चोरी चोरी छिपे छिपे लगभग अब मान के लिए मैं अपने जीवन में 30 साल से इतने प्रैक्टिकल कर डाले कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया इससे तो एक नई दुनिया की संरचना हो सकती है। हर घर में एक बेटी और बेटा हो जाए तो जनसंख्या भी नियंत्रण हो सकती है, पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। तो इस शोध पे हम लोगों ने बहुत परिश्रम से बहुत गंभीरता से लिया और आज पहली बार आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये अविश्वसनीय खोज है। अगर आप किसी से कहने जाएंगे चले जाइए वहां पे केवल पति पत्नी जाइए और जो बताते हैं न तो मैं दवा देता हूँ न तो मैं दुआ देता हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, गृहस्थ जीवन में व्यतीत करने वाला इंसान। सर ब्रेक करेंगे आपको ऐसा कब लगा कि जो मेरी शोध है अब वो पूर्ण हो चुकी है
और अब अपने इस शोध के आधार पर हम हर एक परिवार को एक बेटा और बेटी जो एक परिवार की चाहत होती है, उसे देने योग्य हो चुके हैं। जी, जी। देखिए, जब हम लोगों ने कई लोगों पे प्रयोग किया, कई लोगों पे जब प्रयोग किया गया, अब सबको लड़का होना शुरू किया। हम लोगों ने पहले उन्हीं परिवारों को चिन्हित किया है जिनके घर में बेटी-बेटी, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या अक्सर आप देखेंगे कि वहीं होने की ज़्यादा संभावना होती है। मान लीजिए अगर हमको 4 बेटी हो गई, 5वाँ फिर पेट में आया, सरकार ने तो रोक लगाया है, लेकिन आदमी चोरी छिपे जाता है, तो वहीं भ्रूण हत्या होने की कोशिश होती है। तो हम लोगों ने उन्हीं परिवार को पहले टारगेट किया, जिनको आवश्यकता थी। अब उस परिवार को जब हम लोगों ने टारगेट किया और जब उनको लड़का होना शुरू हो गया, तो हम लोगों ने खुशी जाहिर हुआ। हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक पिता को अमृत मिल गया। इस धरती पे हमारे यहाँ 2 तरीके के परिवार हैं, एक मातृ सत्तात्मक परिवार है, एक पितृ सत्तात्मक परिवार है। हमारे यहाँ क्या है कि भाई बेटा होना बहुत ज़रूरी है, बेटा होगा तो हमारा वंश चलेगा। और जैसा देखा भी जाता है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि कहते हैं कि इनको बेटी-बेटी है, तो उस बाप का भी क्या कसूर है, जिनके घर में केवल बेटी है, बेटा नहीं, तो उसका इस ग्रह से तो नामो-निशान खत्म हो गया, बेटी से तो चलता नहीं है। ऐसा भी है, अब बेटियां भी अगर देखा जाए तो निरंतर विकास के पथ पर हैं और बेटा और बेटी में अंतर जहाँ तक नहीं रह गया है, फिर भी अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं या कुछ सोच रूढ़िवादी सोच के कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बेटे की चाह में बेटियों की फौज खड़ी कर दे रहे हैं। तो आपकी जो ये शोध है, इस शोध से आप कहाँ तक लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि हाँ, मेरे इस शोध को अगर परिवार के कुछ ऐसे परिवार जो बेटे की चाह रखते हैं, वो मेरे इस शोध से पूर्ण हो सकता है? मैं आपको बताऊं, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। 130 करोड़ में मैं ऐसा मानता हूं कि 20 करोड़ परिवार तो ऐसे होंगे जिनके घर में बेटी-बेटी, और 20 करोड़ परिवार ऐसे भी होंगे जिनके घर में केवल एक बेटा होगा। मैं उन दोनों 40 करोड़ परिवार में से मैं केवल 50 लाख उन बेटी जिनके घर में बेटी-बेटी है, मैं कहता हूँ आप आ जाइए मेरे साथ, आपके घर में बेटा हो जाएगा। अब 50 लाख परिवार उन परिवारों से भी कहना चाहता हूँ जिनके घर में बेटा है, बेटी भी बहुत जरूरी है, बेटी सृष्टि की निशानी है, बेटी ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो मेरा मूल मकसद बेटी को बचाने का ही फोकस तो है कि कन्या भ्रूण हत्या समाप्त हो जाए। उन माता से पूछिए जिनके घर में, अगर आपके घर में एक बेटी है या बेटा हो, कोई हो, अगर हम पहुंचे और एक चाटा मार दें उसको, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन कभी आप कल्पना करते हैं कि एक माँ अपने ही पेट में अपनी बेटी की हत्या कराती है तो कितना तकलीफ होता होगा। मैं उस तकलीफ को रोकने की बात कर रहा हूँ कि कोई माँ अपने पेट में बेटी की हत्या ना कराए, क्योंकि बेटी ही सृष्टि की निशानी है। अगर आप बेटा चाहते हैं तो सीधे सीधे आप मेरे पास चले आइए, हम आपको कुछ लेते नहीं है, हम आपको बता देते हैं, वो ज्ञान आप लेके जाइए। अनवरत आप हजारों करोड़ों वर्षों तक आप अपने परिवार को एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी में करते चले जाइए, गरीबी आपके घर में नहीं आएगी, आपके घर का बंटवारा नहीं होगा कहीं से भी। सरकार को तो इसको पहले पहल करना चाहिए, लेकिन ये इतना कठिन काम है। अगर आप किसी से कहेंगे कहीं ये सीधा भगवान पैदा हो गए हैं क्या, ये बात आज के डिजिटल युग में अगर देखा जाए, तो जो ये आपकी शोध है, आपने यदि इतनी जटिल देश की इतनी जटिल मुद्दे पे अगर आपने ऐसा कार्य अगर आपने किया है, ऐसी शोध अगर आपने किया है, तो क्या कारण रह गया कि आपके शोध को बढ़ावा नहीं मिल पाया? देखिए, पहली बात ये है कि मेरे अंदर डर था कि कहीं, जैसे कैसा डर आपके अंदर? डर ये होता है कि कहीं किसी से कहे अरे ये तो लड़की लड़का पैदा करता है यार, है कि नहीं, डर था। तो अब जो डर है मेरा धीरे धीरे समाप्त हुआ, डर धीरे धीरे मेरा समाप्त हुआ। और मेरा जो शोध और रिसर्च था, मैं अपने प्रैक्टिकल पे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैंने इतना प्रैक्टिकल कर लिया, इतना प्रैक्टिकल कर लिया कि अब मुझे उस पर पूर्ण विश्वास हो गया। मतलब आपके बताए गए शोध से ऐसे परिवार हैं जहाँ की बेटी थी तो वहाँ बेटा हुआ और बेटा थे तो वहाँ बेटी हुआ? अच्छा, बहुत से ऐसे परिवार हैं, आप कहें तो हम बात करा सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं।
चलें, अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा कार्य अगर कर रहे हैं और ऐसी शोध अगर आपने किया है, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि समाज को में बैलेंस बना करके चलने में भी कारगर साबित होगा और एक प्रदेश सरकार की नीति भी है कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, तो हर परिवार को अगर एक बेटा और एक बेटी मिले अगर आपकी शोध से, तो बेहतर है। अब समय ये आ गया, सरकार कहती है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन सरकार कानून नहीं बना सकती। इसलिए नहीं बना सकती कि मान लीजिए किसी को 2 बेटी हो गई तब क्या होगा? मान लीजिए किसी को 2 बेटा हो गया तब क्या होगा? अब सरकार इस पर कानून बना सकती है। सरकार को अब कानून बनाना होगा कि हर घर में 1 बेटी और 1 बेटा होना अनिवार्य होगा। अब सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ये बात कैसे बता सकती है, कर सकती है कि भाई एक बेटा और एक बेटी होना अनिवार्य होगा? वो तो मैं बता रहा हूँ। ये तो आप अपनी सोच के मैं अपनी सोच के आधार पे कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस प्रैक्टिकल को 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10,000, 100, 200 परिवारों पे सरकार पहले उसका परीक्षण तो करे। मेरा प्रैक्टिकल का परीक्षण तो करे, रिजल्ट देख ले। मतलब आप अपनी बात सरकार स्तर तक पहुंचा करके आप अपनी शोध का प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी प्रैक्टिकल सरकार उन परिवारों पे करे और रिजल्ट को देखे। देखने के बाद वो अपना निर्णय फाइनल करे। अगर ये निर्णय लागू हो जाता है तो सरकार को तुरंत कानून बना देना चाहिए कि एक बेटा जनसंख्या अगर नियंत्रण में हो गई तो धरती को सबसे बड़ा बेहतरीन, सबसे बेहतर उपाय इससे अच्छा कोई नहीं है। जब तक जनसंख्या हमारी नियंत्रण नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जनसंख्या नियंत्रण होना सरकार के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप अपनी जैसे बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, जैसे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो गोपनीय होती हैं, लोग खुल करके बात करना उस पर उचित नहीं समझते हैं जो है। तो लोगों के अंदर जो इस बात को लेकर के एक झिझक होगी या जो मन में उनके अंदर उनकी एक अपनी सोच होगी, उस चीज़ को दूर करने में आप कहाँ तक कारगर साबित हो पाए हैं? या आप जो ये शोध करते हैं, आपके और भी टीमें आपके साथ हैं या अकेले आपके द्वारा ये कार्य किया जाता है? हमारी टीमें है, हमारी पूरी संस्था है, सिद्धार्थ सहायता ट्रस्ट के नाम से हम लोग अपना पूरा टीम चलाते हैं। हमारे लोग ढूँढते हैं, ऐसे परिवार को जाके समझाते हैं। इतनी आसानी से कोई नहीं आ जाता। अगर आप किसी परिवार को जाएँगे, आप बताएँगे यार आपको 4 बेटी हो गई, आप अब हो सकता है फिर बेटी हो जाए, भ्रूण हत्या करने के नज़दीक हो, आप मत करिए। चलिए हम अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो हम खुद चले जाते हैं उनके यहाँ। वो हमको बुला लेते हैं, अगर हम खाली हैं तो हम बुला लेते हैं, चले जाते हैं। हमारे अंदर भी खुशी होती है कि एक बेटी की हत्या ना हो पाए। अक्सर हम देखते हैं, पेपरों में देखते हैं कि बेटी होती ही झाड़ी में फेंक दी जाती है, बेटी होती ही कूड़े में फेंक दी जाती है। कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि उनके घर में बेटी है, माँ बेटी के साथ कुएँ में कूद जाती है। तो क्या हमको तकलीफ नहीं हो? हमको भी होता है तकलीफ। हमें बहुत तकलीफ होता है, हमारी पूरी टीम को तकलीफ होती है कि हम लोग कैसे इसको कर पाए, लेकिन हम लोगों के पास उतनी संसाधन नहीं है कि हम लोग अपनी बात दुनिया तक पहुँच पाए। ये तो पहली बार आपके माध्यम से ये हम अपनी बात दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि अब ये खोज हो चुकी है। मतलब आप और आपकी टीम जो है वो इस मुद्दे पर श्योर है, एकदम श्योर। एक परिवार को जो है कि एक बेटा और एक बेटी जो है कि आपके शोध के द्वारा जो है जो तो ये शोध के थ्रू जो है कि आप उन परिवारों को कुछ दवा वगैरह भी देते हैं या जैसे ये शोध किस प्रकार का शोध है? देखिए मैं बताऊँ आपको, हम उन परिवारों को कोई दवा नहीं देते हैं, न कोई दुआ देते हैं, न कोई ईश्वरी शक्ति के चमत्कार करते हैं। अब ये होता है वो समझे, हम नहीं समझे। आप हमको देख रहे हैं, हम एक जैसे आप हो वैसे हम हैं। मेरे अंदर क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो माता-पिता से हम केवल बात करते हैं। बात करते-करते ही वो उनको जो बताते हैं हम, वो यही कहते हैं कि आप इसी रास्ते पे चलो और यही काम आप करो, आपके घर में बेटा होगा। और वही वो करते हैं, वही होता है। कभी आपको लगा कि जैसे आप अपने संस्थान के द्वारा लोगों से मिले हों, परिवार से, कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ, एक ऐसा भी परिवार था जिसको आपने सलाह दी थी और उसका जो सलाह दिए थे कि होना ये था और हो कुछ और गया हो? ऐसा है, बिल्कुल है। स्थिति में आप उस परिवार अब मैं बताता हूँ, उसमें होता क्या है, कुछ लोग आते हैं, सुनने के बाद जाते हैं तो कहते इधर सुने, इधर से निकाल दिए, तो प्रकृति तो अपना काम करेगी। आपने हमारे बताए हुए रास्ते पे नहीं चले, तो भाई वहाँ तो प्रकृति अपना काम। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपके रास्ते पे बताए हुए रास्ते पे नहीं? मैं पहले जान जाता हूँ, उनकी बातों से पता चल जाता है। अच्छा, वो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि जो माता-पिता यहाँ से जाते हैं, तो जिनको चाहत होती है,
तो कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार फ़ोन करते हैं अच्छा। कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा, हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सिर्फ़ आप उन्हें सलाह देते रहते हैं। हाँ, नहीं सलाह नहीं देते हैं, हम बस सुनते रहते हैं और जो व्यक्ति यहाँ से गया फिर दोबारा आया ही नहीं, ना तो फ़ोन ही किया, आने की बात छोड़ दीजिए, फ़ोन भी नहीं कभी किया, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो है हमारे नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो वहाँ कभी-कभी 100 में अभी तो एक परिवार को ऐसा हुआ है, तो मैं जानता था कि ये नहीं कर पाएगा। वो तो बात सामने से बैठने से पता चल जाता है। अच्छा, रेयर केस में आपको इस तरीके की चीज़ें हाँ, देखने ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लगभग अभी तक जो है कि आपके इस शोध के आधार पर ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको जो है कि एक बेटा और बेटी की जो है कि सुख प्राप्त हो चुकी है? बहुत ऐसे परिवार हैं, मैं 30 साल से कर रहा हूँ, उन्होंने गणना तो नहीं किया, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत से ऐसे 100 सवा 100 के ऊपर परिवार हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, जिनको इनको लाभ मिला है। अभी हाल में ही 2 परिवार ऐसे हैं, एक संत कबीर नगर के परिवार हैं, एक बम्बई में रहते थे परिवार, उनको भी बेटा हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा देश एक साधु सन्यासियों का देश है। तो इस शोध का कुछ नामकरण भी आपने किया है या सिर्फ़ एक सहायता ट्रस्ट के नाम पर सिर्फ़ लोगों को बुलाना और उनको जो है कि ये जानकारी देना, सिर्फ़ यहीं तक है या कुछ नामकरण भी इसका आपके द्वारा नहीं, किया हमने नामकरण नहीं दिया, हमने तो ये लोगों से कहने की अपील किया, हमारी संस्था ये कहती है कि धरती को बचाओ। हमारे ट्रस्ट सिद्धार्थ सारदा ट्रस्ट का मिशन यही है, धरती को बचाओ और धरती को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंसन ने भी यही कहा था कि आपकी 9वीं पीढ़ी तक जाते-जाते धरती आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाएगी। इसको रोकने का 3 ही तरीका है, या तो जनसंख्या फौरन नियंत्रण करिए, पर्यावरण को बचाइए या तो फिर ऐसे ग्रह की खोज करिए जहाँ से समस्त जीव-जंतु को ले जाकर के आप बस जाइए। तो जनसंख्या नियंत्रण करने का मात्र एक ही फार्मूला यही है कि हर घर में एक बेटी हो और एक बेटा हो। कैसे हो उनको ये ज्ञान हो, है कि नहीं है? और उसी फार्मूले से आप इसको लागू कर सकते हैं। पर्यावरण की स्थिति आप देखिए, जीव जंतु समाप्त होते चले जा रहे हैं। आप 9वीं पीढ़ी तक देखते जाइए कि क्या स्थिति होगी। आज मानव की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि लोग मगरमच्छ भी पाल के खा रहे हैं। सांप की तो बातें छोड़ दीजिए। कितनी जनसंख्या बढ़ गई है उसकी आप कल्पना कर लीजिए। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, 2 वर्ग विशेष की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी देख लीजिए जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर आधे घंटे में एक बेरोजगार फांसी लगा के मर रहा है। हमारे देश की स्थिति कैसे रुकेगा? इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। केवल चर्चा मीडिया में बस वही होता है, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला। अरे असली मूल सिद्धांत की चर्चा करो ना, कि अगर हमारे देश में जनसंख्या ही नियंत्रण में हो जाए तो आदमी को परेशानी क्या है? सारी समस्या का समाधान केवल जनसंख्या में। और हम ऐसे परिवार को नहीं बताते जिनके घर में कुछ नहीं है। हम जिनके घर में बेटा है, पहले प्रकृति ने जो दिया है उसको आप ले लो, दूसरे के लिए मेरे पास आ जाओ। आज हम अपने आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने युवा भाई हैं, हमारे देश में पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारे देश में बेटियां भी पढ़ने वाली हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात अगर वहां तक जा रही है तो मैं तो कहता हूँ कि मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे माताओं को खुश होना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता शादी के बाद उनको यही होती है कि काश हमारे घर में एक बेटा हो या काश हमारे घर में एक बेटी हो। अब उनको आज के बाद से सोचने की जरूरत नहीं हो। बस एक प्रकृति आपको जो एक औलाद दी आप उसको ले लीजिए, दूसरे के लिए हमारे साथ साथ संपर्क कर लीजिए, सीधे चले जाए, आप अपने घर में खुशी हो जो जाएगी। आज की नवा जैसे बहुत सारी कृत्रिम चीज़ों से जो आजकल आईवीएफ सिस्टम के माध्यम से भी जो बच्चे हो रहे हैं और जैसे जिस परिवार में एक भी बच्चा ना हो, वो परिवार के लोग अगर आपसे मिले तो? नहीं, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको कोई नहीं हो रहा है वहाँ लिंग भेदभाव आ जाता है। वहाँ हम वैसे परिवार को टच नहीं करते। ऐसे परिवार को हम लोग सीधे कहते हैं पहले आप आईवीएफ सेंटर जाओ। हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं आप आईवीएफ सेंटर में जाओ। हाँ, उनके लिए हमारे पास कोई तो स्थान आपका ये सोच मतलब आप उन परिवारों को चिन्हित करते हैं जैसे कि जिसके घर में एक बेटा हो, नहीं। हाँ, एक या पहले बेटी हो, हाँ, तो उनको आप उन परिवारों को उन चिन्हित परिवार करते हैं को कि भाई हम आपको अगर बेटे की चाह है तो बेटे की चाह पूरी कर देंगे और बेटी की चाह है तो बेटी की बेटी चाह पूरी बस। आपके शोध के थ्रू पूरा हाँ, पूरा किया ये जा सकता है। यही तो जब आपने इतना जैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं
वाकई में ये देश की एक जटिल समस्या है जो है। तो आप बार-बार मेरा दिमाग सिर्फ उसी जगह पे जा रहा है कि जब आप इतनी जटिल मुद्दे पर आपने और आपके टीम ने जब काम करना शुरू किया, तो आखिर आपको अप्रोच या आपको आपके इस खोज को बढ़ावा मिलने में समय क्यों लगा? देखिए, क्यों आपने क्या अपनी इस शोध को और किसी जगह पर या बड़े किसी स्तर पर आपने लॉन्च करना या कुछ बताने की, क्योंकि ये तो एक जागरूकता की चीज है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पास या हमारी टीम के पास उतने धन नहीं है कि हम लोग इसको बड़े पैमाने पे ले जाएं, है ना। जैसे ही हमारे पास धन की आवश्यकता होगी, हम लोग दुनिया को चैलेंज करते हैं, पूरे दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजा महाराजाओं को चैलेंज करते हैं। पूरी दुनिया से हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप अपने देश में, हर देश को मैं कहना चाहता हूँ, हमारी टीम, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, केवल 6 महीने में इंडिया की जनसंख्या में रोक दूं। केवल गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख परिवारों पे मेरे शोध और रिसर्च करा ले और अपना रिजल्ट देख ले, रिजल्ट के बाद कानून बना ले कि हर घर में एक बेटा हो और एक बेटी हो, और जनसंख्या वहीं स्टॉप हो जाएगी। न किसी को 4 लेन बनाने की जरूरत होगी, न 6 लेन बनाने की जरूरत है, सबको रोजगार भी मिलेगा। उसकी बात की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के जितने भी पादरी हों, चाहे धर्मशास्त्र हों, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी यही काम करिए, किसी को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। अगर मैं कहता हूँ, कोई कहता है कि मेरे ऊपर शंकर जी आते हैं, मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तो आप ऐसा कर दो ना भाई, हर माँ बाप को एक बेटी और बेटा पैदा का ज्ञान बता दो, हर घर में एक बेटी और बेटा हो जाएगा। हमारे घर में देखिए, मेरे घर में इस शोध को सबसे पहले मैंने अपने ऊपर किया। जब इसकी ज्ञान मुझे हुई तो 18 वर्ष की अवस्था में मुझे ये ज्ञान मिल गया। तो हमने अपने बगल में एक हमारी चाची रहती थी, उनको 2 बेटियां थी। अब हमने कहा, चाची चाची, आप चाचा को ले बैठा है तो हम थोड़े लड़कियां पैदा हुई। चाची लाठी लेके दौड़ा भागी, हम बड़ा जो कहीं हमको बटवा पैदा का ज्ञान दे रही है, और तमाम मंदिरों में जाती थी चाची। अंत में हुआ वही, उनको 2 बेटियां रह गई, शादी हुई, सब दामाद बेच के चले गए, है ना। तो मैं इस प्रयोग को सबसे पहले अपने ऊपर किया। जब मुझे पहला बेटा हुआ तो हमने पहले ही बता दिया लोगों को, अरे मेरे तो बेटा होने वाला है। लोगों ने कहा, ये पागल है क्या, और लड़का भी हुआ। दूसरा का लड़का हो गया तो दूसरी बात, मुझे खुद पे नहीं भरोसा हुआ, तो मैंने सोचा ये तो भगवान देने वाले थे, दे दिए यार, क्या है, हमारा प्रयोग थोड़ी सही था। तो मैंने फिर दूसरा प्रयोग किया, फिर बेटा मेरा हो गया। तो मैं कहा, मेरा प्रयोग तो सही जा रहा है। फिर मैं कहा, यार चलो बेटी के लिए प्रयोग करते हैं। तो फिर मैंने तीसरी बार प्रयोग किया, जल्दी जल्दी, मेरे सारे बच्चे 1-1 साल पे हैं। तो तीसरी बार जब मुझे हुआ तो मैंने पत्नी से बताया, तो बेटी पैदा हो गई। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी, बिना बेटी के घर जो है कि बेकार है, लक्ष्मी होना बहुत जरूरी है। मेरी माँ हमेशा लक्ष्मी लक्ष्मी करती थी। 2 बेटे हो गए तो बेटी के लिए, मैं अकेला था तो मेरी माँ सोची एक बेटी भी होना चाहिए, तो मेरी बेटी हो गई। फिर बेटी हो गई तो मैं सोचा यार, इसे किसे हो सकता है बेटी होने वाला, भगवान देने वाला। फिर प्रयोग किया, फिर एक बेटी हो गई। तब मेरी बीबी जो है तुरंत जाकर नसबंदी करा ली। तो मैंने स्वयं इस प्रयोग को अपने ऊपर किया, सबसे पहले अपने ऊपर किया। 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटी। अब मेरे घर में देखिए, अब मेरा घर जो है अगर बंटवारा होगा तो मेरे हिस्से के 2 भाग हो गए कि नहीं हो गए, 2 भाग हो गए। और उन बेटों को अगर 2-2 बेटे हो गए तो कितने भाग हो जाएंगे। तो मेरे घर में अब ये समस्या नहीं आएगी। हाँ, मैं मेरे बच्चे को भी, जो पहला बच्चा, आप अपने शोध पर आपको भरोसा एकदम 100%। परिवार आपसे मिलेंगे, आप उनके घर में एक बेटा और एक बेटी की हाँ चाह को पूरी कर। मैं तो सबसे आपके इस शोध पे, क्योंकि हम एक आपसे ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिसको बहुत से ऐसे लोग जो है कि सुनना भी गोपनीय चाहते हैं। तो बहुत से लोग इस चीज को ऐसे मजाक में भी लेंगे। हाँ, बिल्कुल लेंगे, मतलब अपना प्रचार प्रसार कराने के तरह से। तो उनको विश्वास दिलाने का आपके पास ऐसा क्या तरीका है कि नहीं वो आपसे संपर्क करें, आपसे मिले, आपकी सोच को आगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कोई परिवार हो, उस परिवार का मुखिया कोई हो, उस परिवार में कोई बहू हो, परिवार में बेटी हो, जो समझदार व्यक्ति होगा वो तुरंत इसको कैप्चर करेगा, अपने परिवार में ले आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने घर का बंटवारा नहीं चाहता। गरीबी वही है,
घर से, सरकार का कोई दोष नहीं है, गरीबी तो हमारे घर से है। हम, हमारे पास 3 बेटे हो गए तो हमारे घर का हिस्सा, जमीन का हिस्सा 3 भाग में बट गए। मेरे आँख के सामने 3-3 बेटों को अगर 2-2 बेटे हो गए तब क्या हाल होगी? हम तो झूठे ही सरकार को दोष देते हैं, दोष तो हमारा यहाँ है। तो ये चीज जो आपके चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने जा रही है, दुनिया को तेजी से यहाँ आना चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी हम पकड़े, हम अपने परिवार में लागू कराएं, क्योंकि हमारे घर में सुख समृद्धि तभी आएगी जब हमारे घर का बंटवारा नहीं होगा, हर घर में एक बेटी हो, एक बेटा हो। ये सिद्धांत सोचने के लिए सबको तेजी से आगे आना होगा। इस रहस्य को जानने के लिए आगे आना होगा और अपने घर में भ्रूण हत्या ना हो, किसी परिवार में कोई माँ बहन अपने पेट में बेटी की हत्या ना करे, उसके लिए तुमको आना होगा, हमारे संस्था से संपर्क करना होगा। तो आपकी ये संस्था वर्तमान में कहाँ-कहाँ संचालित होती है? इस समय हम लोग सिद्धार्थनगर, बस्ती, जौनपुर, अकबरपुर, देवरिया और गोंडा, कई जगह हमारे लोग, बम्बई, आपकी संस्थाएं काम कर रही है, हमारी संस्थाएं वहाँ पे काम कर रही है, हमारे लोग जाके बता रहे हैं। अब विश्वसनीय बात है ना ये नहीं, वो हमें खुद ऐसा मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो देखते हैं ना। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से कहेंगे कि जाइए फला आदमी से मिल लीजिए और आपके घर 4 बेटियां हैं, आपको बेटा हो जाएगा, तो जानते हो आपको क्या कहेगा? का भगवान पैदा हो गए इनका? पहला सवाल नहीं, पहला सवाल यही कहेगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि रिलेटेड ईश्वर से। पहला सवाल ये करेगा, या तो कहेगा आप पागल हो गए क्या, इंसान कैसे कर सकता है? ये जरूर सवाल आते हैं, तो हम लोगों ने देखा है। तो आपका ये जो शोध था वो एकदम अंतिम रूप में है, एकदम, और वो अब कारगर साबित हो रहा है। हम अब चाहते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए स्टीफन हॉकिंस ने जो कहा है कि आपकी नवीं पीढ़ी तक जाते जाते धरती आग के गोले के रूप में बदल जाएगी। जिस तरह से जानवरों का पालन हो रहा है और संख्या घटती चली जा रही है पर्यावरण का, ये हमारे मनुष्य के लिए, हमारे धरती पे जीवन के लिए बहुत खतरा की बात है। उसको रोकने के लिए पूरे विश्व में सभी को एक बेटा और एक बेटी का नियम कानून पालन करना होगा। चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, हमारी टीम को बुलाए, हमारी संस्था को बुलाए और वहाँ शोध और रिसर्च करे और एक कानून बनाए, यही हम लोग चाहते हैं। और पूरी दुनिया से भ्रूण हत्या समाप्त करने का मात्र यही एक उपाय है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अब किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर आएंगे और कुछ करेंगे, हमें आपको करना होगा। हमारा आपका दायित्व है कि इस ब्रह्मांड में, इस ग्रह में हम पैदा हुए हैं, तो हमें आपको कुछ करना होगा। इसलिए सबको आगे आने होगा। हमारे ट्रस्ट का मिशन यही है, देखिए, सबको आगे आना होगा, धरती को बचाना होगा। धरती को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे इस जटिल मुद्दे पर बात करके, और मैं आप सभी लोगों को एक बार बता दूं कि हमारे बीच मौजूद थे जौनपुर जनपद के मड़ियाऊ तहसील अंतर्गत एक तरती ग्राम सभा पड़ता है, जहाँ के इस गांव से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो है जिन्होंने एक बेड़ा उठा रखा है, एक संकल्पित है समाज के प्रति, जो है कि हर घर जो आज भी देखा जाए तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं समाज, हम बहुत, हमारी विचारधाराएं भी अब धीरे धीरे डेवलप होती चली जा रही हैं। फिर भी कहीं ना कहीं एक तबके को, एक समाज के, एक ऐसे समाज में कुछ न कुछ ऐसी अभी भी चीजें हैं जहां पर हर एक परिवार यही सोच रखता है कि हमारे घर में एक बेटा और एक बेटी होती तो बेहतर होता। उसके उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि एक संस्था है, सिद्धार्थ सहायता ट्रस्ट ट्रस्ट शोध एवं मिशन, और इसी से रिलेटेड सहायता चैरिटेबल ट्रस्ट जो है कि चलता है, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर सतीश चंद्र यादव जी। उनके बीच हम लोग आज मौजूद थे और इस तरह की जानकारी उन्होंने दिया है कि अगर इनकी द्वारा जो शोध किया गया है, उस शोध को अगर ऐसे परिवार अमल करते हैं कि जिनके घर में बेटी है उनके घर में बेटा हो सकता है, और जिनके घर में बेटा है उनके घर में बेटी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जानकारी है। और कहते हैं कि हम लोगों का भारत जो है कि शोधकर्ताओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा देश है जहाँ पे नए नई चीजें जो है कि इजाद की जाती रहती हैं। कहते हैं कि पूरे देश, और आप लोगों को ये भी, आपको पता होगा कि
पूरे देश में जब जो है कि कोरोना काल में न जाने अन्य देशों में लोग जब मर रहे थे, तो उस वक्त जो है कि हमारे देश में जो है कि ऐसे ऐसे शोधकर्ताओं ने ऐसी ऐसी चीजें जो है कि इजाद की, जिससे कि हमारा देश जो है कोरोना काल जैसी विकृत परिस्थितियों से भी उबरने में कारगर साबित हुआ। उसी तरीके से एक ऐसा भी शोध हम सभी के बीच में किया गया है कि अगर वो शोध अगर हर एक परिवार अगर आज के बढ़ते हुए परिवेश में अगर अपना ले, तो कहीं न कहीं देश से जो है कि बेरोजगारी जैसी ज्वलंत मुद्दे, जनसंख्या निरंतर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर काफ़ी जो है कि अंकुश लगाया जा सकता है। तो जाते-जाते जो है सतीश चंद्र जी के द्वारा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो है कि अपने द्वारा जो है समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग किस प्रकार से आपके इस शोध को जानें और आपसे संपर्क करें? मैं अपने पूरे देशवासियों के से ये कहना चाहता हूँ कि भ्रूण हत्या बिल्कुल ना करें। जिन माँ के पेट में जो भी बच्चा है, उसको होने दीजिए। आपको ये जानकारी एनएचडी चैनल माध्यम से हो गई है, इस तरह की खोज है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगला संतान आपको जो चाहिए, वो आपको मिलेगा। इस चाहत के लिए आप किसी बेटी की हत्या अगर कोई पेट में कर रहा है तो न करे। उन युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके घर में चाहे एक बेटी है और बेटा है, भगवान ने जो दिया है, दूसरे के लिए आप अंधेरे में तीर मत मारिए। अंधेरे में तीर मत मारिए, तीर सीधा मारिए कि अगर हमारे घर में बेटी है तो इस बार बेटा हो जाएगा, अगर इस बार बेटा है तो इस बार हम बेटी पैदा करेंगे, क्योंकि भाई भी होना जरूरी है, बेटी बहन भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने पूरे देशवासियों से, महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ, और मैं उन परिवारों से कहना चाहता हूँ जिनके घर में केवल बेटी बेटी है, खास तौर से वो अब बिल्कुल अपने दुख को दूर कर दें। जैसे ही उनके पास ये समाचार जाए, वो निश्चिंत हो जाएं और केवल संपर्क करने की कोशिश करिए। हर जिले में हमारे लोग हैं, हर जगह हमारे लोग हैं। संपर्क करिए, सीधे संपर्क करिए और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपने एक ऐसे मुद्दे पर काम किया है, मेरे हमारे चैनल का भी ज़्यादा तक प्रयास यही रहेगा कि ऐसे परिवारों तक ये जानकारी जाए और वो परिवार मिलें आपसे जो है कि, और उनकी अगर ये चीज़ें अगर उनकी चाहत अगर आपके संस्थान के द्वारा अगर पूरी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई नेक कार्य हो सकता है। संसार का सबसे बड़ा नेक कार्य यही है, कुछ हो या ना हो, लेकिन जो पेट में मारी जा रही है बेटियां, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, किसी न्यूज चैनल का ध्यान नहीं जा रहा है। कितनी बेटियां देश में मारी जाती हैं, कितनी बेटियां धरती पर से मारी जा रही हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर किसी का ध्यान है तो आपके चैनल का ध्यान आज आपने आकर्षित किया है। हो सकता है प्रभु की क्या इच्छा है कि उन बेटियों को बचाने की इच्छा हो। तो हम सभी के बीच थे जो है कि सहायता चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मिस्टर सतीश चंद्र यादव जी। हम लोग अभी आज इनसे ये जानने का प्रयास किए कि आपका ये शोध, आपके आपके अंदर इस तरह की शोध करने की इच्छा कब जागृत हुई, कैसे आपने इस चीज को इजाद किया, कैसे-कैसे आपने लोगों से जाकर के आप मिलना शुरू किए। इसके आगे की कड़ी में जो है, हम जो है कि फिर आप लोगों के सामने ऐसी चीजें रखेंगे, जिन परिवारों को इनके ट्रस्ट के द्वारा या इनके संस्थान के द्वारा जो बच्चे हुए हैं, जो परिवारों को इस चीज का लाभ हुआ है, उन परिवारों से भी मिलाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन विकास मौर्य के साथ धनंजय ओझा को इजाजत दें। आगे हम आपके साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।